तो देखो आज के क्लास में जो हम लोगों का डिस्कशन स्टार्ट होगा दैट इज ऑल अबाउट योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक, इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ आज हम बेसिक टर्म्स बताएंगे। पी ब्लॉक का डिस्कशन हम लोग अगले दिन से करेंगे, लेकिन उस पूरे पी ब्लॉक के डिस्कशन के लिए जो फंडामेंटल 3-4 बहुत ही बेसिक टर्म्स है वो आना चाहिए। अगर आपको वो बेसिक टर्म्स क्लियर रहेगा तो पी ब्लॉक एकदम इजी गोइंग होता है, कहीं कोई इशू होता नहीं। सबसे पहले तो आज किसी भी स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि आखिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको है। तुम ही बताओ, किसी ब्लॉक का डिसीजन आप कैसे लेते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन से नहीं लेते हैं ना, पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा। लास्ट में जो ब्लॉक बिल्कुल सही बोले, जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल के अंदर इंटर करेगा वही उसका ब्लॉक डिसाइड करेगा, करेक्ट है ना? ठीक है, तो ऐसा सोचो कि दोज एलिमेंट्स in which last electron enters in p subcell are called p block elements। इसको आप p block elements कहते हैं। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट जा लेके पॉइंट बताना। तो p block elements वो होगा जिसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका p सबसेल में इंटर करना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल भी आपको दे दें। जैसे मान लो हम लोगों के पास है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5 3s2 and 3p5 दिखाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में है, सो क्लोरीन इज p ब्लॉक एलिमेंट्स। बढ़िया। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक का सारा एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, करेक्ट है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक का जितना भी एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में कंटेंट है वो सब आपका पी ब्लॉक एलिमेंट के कैटेगरी में आता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं दिक्कत होगा, कहीं भी दिक्कत होगा आप बात करेंगे सीधा खुल के, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 का बात करते हैं तो आपको हर जगह 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स उसको एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए। जब आप ग्रुप 13 का बात करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1। NH2 उसके पहले नोबेल गैस है NH2NP1। चलिए ये लिखने के पहले हमको एक और चीज पूछ लेना चाहिए आपसे, क्या आपको हर एक ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है जो आप केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़े होंगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक NH2NP1 से इसका होता है नोबेल गैस, इसके बाद आएगा NH2NP 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है? यस सर। नोबेल गैस होगा, उसके बाद फिर है ना NH2NP 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन होता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स के केस में, 14 में NP में 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है, 15 में NP में 3 इलेक्ट्रॉन्स आता है, इसी तरह आगे बढ़ो। तो आप देखो यहाँ पर जब आप ग्रुप 14 का बात करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP2, यहाँ है NH2NP3, यहाँ है NH2NP4, यहाँ है NH2NP5 एंड लास्ट वन इज NH2NP6। ओके,
तो हर एक ग्रुप का देखिए, आपको 11 कोर्स के हिसाब से जब हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे अगले दिन से, तो आपको ग्रुप 13 और 14 पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अभी हम 11 12 का कोर्स का बात नहीं कर रहे हैं, अभी एक्चुअली हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किन किन बेसिक टर्म्स पे एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उन पे बात हो रही है। ब्लॉक कैसे देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर एक पर्टिकुलर पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब आप हर एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे जब आप जाएंगे तो आपको एलिमेंट्स मिलता है। जब आप ग्रुप 13 का स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें मिलेगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये हमारे ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है। ग्रुप 14 पे जाओगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस स्टील एंड फाइनली लेड, पीबी। ठीक है, ये कार्बन का फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस स्टील, उसके बाद फिर लेड। ग्रुप 15 में जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ग्रुप 16 में जाओगे, ऑक्सीजन है, उसके बाद सल्फर है, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम है। 17 इज अ हैलोजन। हैलोजन मतलब फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है। एस्टेटाइन इज अ रेडियो एक्टिव, सो उसको आप छोड़ के रखिए। और ग्रुप 18 का मतलब है आपके नोबेल गैसेस का बात। नोबेल गैस, अगर हम सबसे पहला नोबेल गैस का बात करें, सबसे पहला नोबेल गैस हीलियम, उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन आदि। तो ये पूरा का पूरा नोबेल गैसेस के प्रयोग, मतलब ये पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। हर एक का आपको मीनिंग क्लियर रखना चाहिए, कौन एलिमेंट कहां से, कौन सा ग्रुप किससे स्टार्ट होता है, किस पे खत्म होता है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या। अगर आप पूरे पी ब्लॉक पे जाएंगे तो ये आप शुरुआत में 13 और 14 पे अच्छे से कमांड करें, फिर जब आप 12 में आएंगे तो आप 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे। दो पार्ट में आपको पी ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, पी ब्लॉक का सबसे खास बात क्या है, जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बात करते हैं, आवाज आ रही है मेरी? पी ब्लॉक के अंदर जब आप पी ब्लॉक का बात करते हैं, समझना थोड़ा ध्यान से, ये पी ब्लॉक हम बनाना, पी ब्लॉक बनाना। पी ब्लॉक में जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो और नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता है, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। जब तुम ऊपर से नीचे जाते हो मेटालिक नेचर बढ़ता है। ये आप पीरियोडिक टेबल में ही पढ़े। और यहां पे आपके सामने एक इस तरह का एक बैंड होता है जो सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स को बताता है। सेमी मेटल या मेटलॉइड्स को आपको रिप्रेजेंट करता है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बीच का पार्ट। जैसे अगर आप यहां देखिएगा ना, ये वाला टर्म देखिए, यहां से ये ऐसे वाला जो टर्म है, ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग है ना इसी कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम तुमसे बोले कि सबसे अच्छा सेमी मेटल कौन है, तो सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और उसके इसी कैरेक्टर की वजह से वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर यूज होता है, सिलिकॉन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक ओवरव्यू है कि हाँ भाई पी ब्लॉक के अंदर आप किस तरह का डिस्कशन करते हैं। आप जब ग्रुप 13 का बात करते हैं, जब आप ग्रुप 13 का बात करते हैं, इस ग्रुप 13 का दूसरा नाम है बोरॉन फैमिली। हम लिख देते हैं आपके लिए, ग्रुप 13 इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली। आपको पता है कि आप ग्रुप्स को फैमिली के नाम से भी जानते हैं, ग्रुप्स का दूसरा नाम फैमिली है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। अगला है हमारे हम लोग का नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट है ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम लोग चैल्कोजेन भी कहते हैं, चैल्कोजेन। अगला है हैलोजेंस, और नेक्स्ट है इनर्ट गैस और नोबेल गैस। इनर्ट गैस और नोबेल गैस, और इसको आप जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, जीरो ग्रुप। ग्रुप 18 को आप जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं।
ग्रुप 18 इज आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास टर्म्स है, एकदम ओवरव्यू है कि हाँ भाई पी ब्लॉक में क्या क्या आपके पास रहता है। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिएगा ध्यान से, तो पूरा का पूरा जब आप पीरियोडिक टेबल बनाते हैं ना, ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल बेसिकली आप इसको 4 कैटेगरी में ऐसे डिवाइड कर लें। ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ये आपका डी ब्लॉक हो गया, ये आपका पी ब्लॉक हो गया, ये आपका एफ ब्लॉक हो गया, करेक्ट ना? तो तुम जरा गौर करना, एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल्स है, डी ब्लॉक भी मेटल से भरा हुआ है, मेटल्स। पी ब्लॉक ही ऐसा है जिसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और सेमी मेटल या मेटलॉइड्स भी है। एफ ब्लॉक बेसिकली भरा हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ है ना, जनरल तौर पे भरा हुआ है। तो पी ब्लॉक जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको तीनों कैरेक्टर पढ़ना पड़ता है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, मेटलॉइडिक कैरेक्टर, सेमी मेटल कैरेक्टर, ये सब आपको देखना पड़ता है। ठीक है, अब सुनिएगा कुछ टर्म्स। पी ब्लॉक में एलिमेंट्स के कैरेक्टर को अगर आपको जानना है, पी ब्लॉक में एलिमेंट्स के कैरेक्टर को अगर आपको जानना है, तो आपको 3-4 बेसिक टर्म्स क्लियर आना चाहिए। सबसे पहला है इनर्ट पेयर इफेक्ट, सबसे पहला है इनर्ट पेयर इफेक्ट। दूसरा है हम लोग के पास शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हम लोग कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके बाद अगला है एनामेलस बिहेवियर। उसके बाद हम लोग के पास आएगा एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। और एक टर्म है दैट इज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, एबिलिटी टू फॉर्म 5 बॉन्ड्स। अगर कोई स्टूडेंट इन पांचों टर्म्स को क्लियर कट दिमाग में रखता है, उसका आधा से ज्यादा पी ब्लॉक खत्म हो जाता है। इसको जानना चाहिए। ठीक है, यहां तक नोट करो। अब एक एक करके एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसको क्लियर करेंगे। नोट करो फटाफट।